जय। गाँव में तो कोई गम नहीं, लेकिन आवाज जरा बुलंद करें। सनातन धर्म की जय। और भी आवाज आ सकती है। सनातन धर्म की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की जय हो। भारत के संतों की जय हो। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे। मातरम। परम पूज्य संत प्रवर, सम्मानीय मातृशक्ति एवं विश्व का सर्वोपरि जिसको हम कहते हैं ब्रह्म धर्म, ईश्वर प्रदत्त जो धर्म है वह अपना यह सनातन धर्म है। और उस धर्म के समस्त अनुयायी बंधुओं भगिनी विषय स्पष्ट है। बहुत दिनों से, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे समाचार पत्रों के माध्यम से हमको जानकारी प्राप्त हो रही है। अखिल ब्रह्मांड नायक परमपिता परमात्मा का अगर स्वरूप है तो वह है सनातन धर्म। अगर ईश्वर ने किसी धर्म को अपने द्वारा प्रदत्त किया है इस धरती के ऊपर तो वो केवल सनातन धर्म है। और इस सनातन धर्म के लिए आज अनेक जो दुष्ट शक्तियां हैं वह प्रबल वेग से आगे बढ़ रही है। कारण विश्व पटल के ऊपर हम जितने भी देश देखते हैं, केवल हिंदुओं के लिए, सनातनी हिंदुओं के लिए राष्ट्र एक बचा है तो वह राष्ट्र केवल भारत बचा है। और हम धर्म के पालक हैं। 10 लक्षणों को लेकर के हम चलने वाले लोग हैं। अगर विश्व में कहीं शांति का संदेश कोई देता है तो वो केवल सनातन धर्म देता है। लेकिन ऐसी आतताई जो शक्तियां हैं उनको ग्राह्य नहीं है कि यह सनातन धर्म इस राष्ट्र के ऊपर जीवित रहे। आज हम भगवान राम की बात करें, भगवान कृष्ण की बात करें, हमारे जितने तीर्थ स्थल है वहां पर बात करें, कहीं पर भी उपासना होती है, क्या चाहे वो व्यक्ति के घर पर उपासना होती है, एक वाक्य बोला जाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो क्या ये वाक्य केवल सनातनों के लिए? मस्जिदों के ऊपर जो लगा हुआ माइक है वह कभी ऐसा वाक्य बोलता है क्या? हमारे यहाँ पर गिरजाघर हैं, वहां पर भी लगे हुए माइक आज दिन तक सर्व के लिए सुखी रहे बात कभी कही है क्या? अरे हम किसी को नहीं कहते कि ये काफिर हैं, लेकिन उनकी भाषाओं के अंदर निश्चित लिखा हुआ है कि बाकी अगर कोई अल्लाह को नहीं मानता, जो ईसा मसीह को नहीं मानता, ये सब काफिर हैं और इनको इस धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। और एक बात स्पष्ट सुन लेना, आज सनातनियों के सामने बोल रहा हूं, अकेला मुसलमान राष्ट्रीय हो सकता है, लेकिन यदि वह अपने सबके साथ में सम्मिलित हो जाता है उसमें अराष्ट्रीय बन जाता है। और आज दिन की जितनी घटनाएं हैं, मेरा अच्छा मित्र होगा भैया, क्या कहते हैं, जान, भाई जान मेरे साथ में खाता है, मेरी थाली के अंदर खाता है, मेरे साथ में उठता बैठता है, मेरे घर के अंदर घुस जाता है और जिस थाली में खाता है वहीं पर छेद करता है। यह प्रकृति और प्रवृत्ति इन लोगों की है। और हमारी प्रवृत्ति है दया, धर्म, सहिष्णुता, ये सारी बातें हमारे भीतर हैं। इसलिए आज विश्व के अंदर सनातन धर्म आज जीवित है। बंधु, अधिक कुछ नहीं, समय कम है। बांग्लादेश की घटनाएं, अरे जो मुसलमान है और शेख हसीना जहां पर राज्य कर रही थी उसके घर के अंदर सर्व दुष्ट अंदर घुस गए। शर्मनाक बात है, उसके अंतरंग वस्त्र बाहर निकाल करके और उन्होंने अपने लठियों के ऊपर ले करके और उन्होंने घुमाना चालू किया। इससे शर्मनाक बात और कौन हो सकती है? जब अपने ही धर्म की अनुयायी शेख हसीना के अंतरंग वस्त्रों को बाहर निकाल करके प्रदर्शित करते हैं, क्या वो आप और हमको छोड़ सकते हैं क्या? आपको और हमको छोड़ेंगे क्या? हमारे किसी भी कार्य को वो सही मान सकते हैं क्या? आप अपने अंतर्मन से सोचें, हम सनातनी है ना, आज बाजार बंद होना चाहिए था ना, आज दुकानें बंद होनी चाहिए थी ना। अरे बांग्लादेश का संदेश है, बहुत बड़ा उद्योगपति उसको बाहर निकाल करके उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। आज वहां पर कितनी माताएं बहनें, आज हमारे हिंदू सनातन धर्म की बहनें रो रही है, अपना घर बार छोड़ करके बाहर आ रही है और वो जहाँ जा रही है वहां पर उनके टुकड़े किए जा रहे हैं। सतीश जी ने संचालन कहा, कुछ बातें हम स्पष्ट रूप से बोल नहीं सकते,
लेकिन एक वीडियो तो आया ही था ना, एक 12 साल की बच्ची, 12 साल की सनातनी, वह बाहर लेकर के आए, उसके बाल पकड़ पकड़ करके ऊपर लेकर के नीचे गए, फिर ऊपर ले गए, फिर फेंका, फिर ऊपर ले गए, फिर फेंका, और उसके बाद में लात और गुस्से से उसको और कहा कि तू सीधी बैठ, सीधी बैठ। बेचारी क्या करती, आंखें बांध दी और उसको बैठा दिया। और उसके बाद में दूर खड़े रहे हुए वो जो दुष्ट लोग थे उन्होंने फायर किया। वह छोटी सी 12-13 साल की बच्ची पहुंच गई देवता के पास। आज ये स्थिति वहां पर है तो हमारी नहीं बन सकती क्या? हमारी नहीं बन सकती क्या? आज ये बांसवाड़ा भी बारूद के ढेर पर है, ये बात मान करके चलना। ये जितने हमारा क्षेत्र बचा हुआ है, आप ध्यान करना कि आज अपन सुखी दिख रहे हैं लेकिन हम सुखी नहीं हैं। बहुत सारे क्षेत्र रोहिंग्या मुसलमान अंदर घुसे हुए हैं और उसी प्रक्रिया के अंदर चल रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर वहाँ की सरकार ये चाह रही है, और एक बात कह दूँ, ये उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया है जानबूझ करके। कट्टरपंथियों ने उदाहरण प्रस्तुत किया है कि बांग्लादेश के अंदर हम ये कर सकते हैं तो भारत के अंदर भी हमारे जितने मूल्य और जितने आयुए हैं उनके माध्यम से यही दशा हम भारत की भी कर सकते हैं। ये उनका संदेश है। इस बात को उन कट्टरपंथियों की जो क्रियाकलाप है उसके माध्यम से अब तक दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ, बहुत सहिष्णु मत बनो। अरे हमारे घर में अगर सांप निकल जाए तो लट्ठी भी अपने घर में नहीं है कि हम सांप को भगा सकें, हम वहां से भगा सकें। अरे उठाओ भाई,